सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। जब व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति हो जाती है तब सभी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत से विचार आते हैं, वो तो तभी समाप्त होते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पे चलता है, सत्य मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, अपने अंदर अच्छे गुणों को लाता है, सद्गुणों को लाता है और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, गोधन गजधन पासधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कबीर साहब जी कहते हैं, संतोष की प्राप्ति हो जाने पर सभी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। संसार के सभी माला अशुभाव, हाथी घोड़ा धन और ऐश्वर्य धूल के समान तुच्छ लगने लगते हैं। जब व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तब बाकी सभी प्रकार के धन धूल या मिट्टी के समान हो जाते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? संतोष की प्राप्ति हो जाने पर सभी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। संतोष की प्राप्ति हमें किसके द्वारा होती है? गुरु के द्वारा। क्योंकि गुरु के द्वारा हमें जब ज्ञान मिलता है तो हमें संतोष की प्राप्ति हो पाती है। क्योंकि हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते। हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं, हमारे अंदर कोई भी पाप का वास नहीं रहता है। इसीलिए हमारी सभी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और यह सब किसके द्वारा संभव हुआ? गुरु के द्वारा। जब आपने अपने जीवन में गुरु बनाया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर आपको आत्म ज्ञान मिला, फिर आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आपको ये पता चला कि मुझे अपने जीवन में अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा, अपने अंदर कोई भी पाप का वास नहीं रखना होगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमें अपने जीवन में कर्म भी करना चाहिए और भक्ति मार्ग पे भी चलना चाहिए। क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलने से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप किसी की सहायता कर रहे हो तो कर दो, पर उससे सहायता की आस मत रखो, तभी आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चल पाओगे। जब आप निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करना शुरू कर दोगे तो आप ईश्वर के मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे। क्योंकि व्यक्ति जब निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम हमेशा ही अच्छा होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। संसार के सभी माला अशुभाव, हाथी घोड़ा धन और ऐश्वर्य धूल के समान तुच्छ लगने लगते हैं। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना बन जाती है कि संसार की किसी भी वस्तु का उसे मोह नहीं रह जाता, क्योंकि वो ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहता है। और ईश्वर का ज्ञान हमें किसके द्वारा मिल पाता है? गुरु के द्वारा। जब हम गुरु बनाते हैं तो हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। और अगर हम इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। पर जब हम ईश्वर के मार्ग पे चलेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि ईश्वर के मार्ग पे चलने से ही व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना बन जाती है, उसे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रह जाता। इस संसार में हाथी घोड़ा धन और ऐश्वर्य धूल के समान उसको तुच्छ लगने लगते हैं और वो अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलता है। और ये ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिल पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। हमारे जीवन में सुख दुख का तो चक्र ऐसे ही चलता रहता है, पर दोनों परिस्थितियों में जो एक समान रहता है वही तो एक सच्चा भक्त है, वही एक साधक है। क्योंकि वो ये जानता है जो ईश्वर करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर मुझे दुख में डाला है तो उससे मुझे कुछ समझना होगा, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं ईश्वर, इसीलिए मेरे सामने ऐसी परिस्थिति लाई है। और हमें दुख में ही अपनों का भी पता चलता है, कौन अपना है कौन पराया है। इसे दुख पड़ना भी जरूरी है। और दुख पड़े तो कभी घबराना मत, क्योंकि दुख के बाद सुख तो आता ही आता है।
और हमें अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पे चलता है तो वो दोनों परिस्थितियों में एक समान रहता है और वही एक सच्चा भक्त और सच्चा साधक होता है। और हमें इसी प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और हमें अपने मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए। जब व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तब बाकी सभी प्रकार का धन धूल या मिट्टी के समान हो जाता है। जब व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन आ जाता है, संतोष रूपी धन तो तभी आ पाएगा जब हमारे अंदर कोई छल नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा। ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब से हम जब परे हो जाएंगे तभी हमारे अंदर संतोष रूपी धन आ पाएगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर पाप का वास है तो हमारे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ ये सब भी आ जाएगा। हमारे अंदर संतोष की प्राप्ति किस प्रकार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। हमारे अंदर संतोष का धन आ ही नहीं पाएगा। और ये ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिल पाता है। जब हम गुरु को बनाते हैं अपने जीवन में तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के द्वारा ही हम अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं और हमारे अंदर संतोष रूपी धन आ जाता है। तब बाकी सभी प्रकार का धन धूल या मिट्टी के समान हो जाता है। तभी हो जाता है जब हमारे अंदर संतोष रूपी धन आ जाता है। और इस संसार में चाहे धन हो या ऐश्वर्य हो, धूल के समान तुच्छ लगने लगते हैं। ये तो तभी व्यक्ति को लगने लग जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पे चलता है। क्योंकि इस संसार में उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। वो अपने जीवन में जब ईश्वर के मार्ग पे चलता है तभी उसे संतुष्टि मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में कर्म करना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। और जब व्यक्ति के अंदर संतोष रूपी धन आ जाएगा तब बाकी सभी प्रकार का धन उसे तुच्छ लगने लग जाता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में सद्गुणों को लाना चाहिए, अच्छे गुणों को लाना चाहिए और हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। और जब हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलेंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।